नमस्कार सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये भूत पिशाच या तांत्रिक द्वारा कोई ऐसा प्रेत को छोड़े जाना जो सवार हो जाता है शरीर के ऊपर कुछ दिनों के बाद, और आदमी पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है और उसकी जो हालत है बहुत ही बुरी हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। तो आप इस प्रयोग को जब भी किसी के ऊपर प्रयोग करें उससे पहले अपनी सुरक्षा ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी आप किसी का तंत्र काट करते हैं या किसी चीज़ को उतारते हैं या उतारा करते हैं तंत्र का, तो उसका असर आपके शरीर के ऊपर भी पड़ेगा और आपको शरीर को हानि हो सकती है। इसलिए कोई भी प्रयोग करने से पहले अपनी सुरक्षा ज़रूर करें। ये प्रयोग जो है, जो पुराने तांत्रिक हैं और उन्होंने ऐसी क्रियाएं कर रखी होती हैं कि आदमी जल्दी से सामने वाले को ठीक ही नहीं कर पाता, या बंधन लगा दिया जाता है, या कब्रिस्तान से ऐसा कुछ यंत्र वगैरह गाड़ कर भी प्रेतों को भेजा जाता है किसी दूसरे के ऊपर सवार होने के लिए। बहुत से तरीके हैं प्रेत छोड़ने के। सिद्धि द्वारा भी किया जाता है, यंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा, खिलाकर, बहुत से प्रकार हैं किसी भी प्रेत आत्मा को किसी के ऊपर सवार होने के लिए। और जब ये एक बार सवार हो जाती हैं तो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी जो है इनको हटाया नहीं जा सकता। कुछ विशेष मंत्र होते हैं जो इनको हटा सकते हैं, सभी मंत्रों के द्वारा इन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो जो आज का प्रयोग है, मंत्र है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप कोई गलती करेंगे तो ये मंत्र प्रयोग में काम ही नहीं करेगा। तो आप कोई भी मंत्र जब भी उसको प्रयोग करें उससे पहले उसको एक बार ज़रूर जागृत कर लें, क्योंकि जागृत करेंगे तो उसका जो असर है बहुत ही तेज़ होता है और अच्छा फल भी मिलता है उससे। तो पहले आप एक एक लफ्ज़ को देखकर पढ़िए, उसके बाद कंठस्थ करिए, कंठस्थ करने के बाद उसे जागृत करिए। जागृत करने की आपको मैंने पहले बताया विधि। किसी भी अमावस को, पूर्णमासी को और पुष्य नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, अब तो शिवरात्रि आ रही, होली आ रही, आप इस पर्व पर भी अपने सारे मंत्रों के एक बार दोबारा जागृत कर लीजिए। अगर ज़्यादा मंत्र हैं तो आप 41 बार पढ़िए, अगर आपके पास ठीक ठाक मंत्र हैं तो 108 बार पढ़िए। तो बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, इससे मंत्र भी जागृत रहेंगे और आपकी उन कार्य करने की जो शक्ति है वो भी बनी रहेगी। तो मंत्र भी पूरे तरीके से काम करते रहेंगे। तो इस मंत्र को जो है आपको पहले जागृत कर लीजिए, उसके बाद ही प्रयोग करिएगा। प्रयोग करने से पहले आप अपने शरीर की रक्षा जरूर करिए। तो आपको करना क्या है, इस मंत्र को जब भी प्रयोग में लाना है तो पहले जिसके ऊपर जो प्रेत सवार है उसको अपने सामने बैठाइए और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों तरफ लगा दीजिए, जो सुरक्षा घेरा का मंत्र है उसके द्वारा। उसके बाद अपना जब आप उसके सामने बैठेंगे तो अपने चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच घेरा लगा लीजिए, या फिर आप शरीर सुरक्षा बंधन जो मैंने मंत्र बताया था अपने ऊपर फूंक लिया करो, तो उससे भी शरीर बन जाता है। तो या तो आप उसका प्रयोग करें। उसके बाद आप उसको सामने बैठाकर एक बर्तन में शुद्ध जल ले लीजिए। अगर गंगा जल मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आप बर्तन में आप जल ले लीजिए। साफ़ सुथरा जल लेकर उसमें आपको 9 बार पढ़ना है। 9 बार पढ़ के उसमें फूंक मारना है। जैसे एक बार पढ़ा, एक बार फूंक मारना है। तो ऐसे करके आपको उसमें जल को अभिमंत्रित कर लेना है। तो जब उस जल को अभिमंत्रित कर लेंगे तो आपको उसके बाद फिर 9 बार मंत्र पढ़ते हुए उसी पानी का छिट्टा जो है उसके मुख पर मारना है, उसके शरीर पर मारना है। ठीक है। तो उसको जो है आपको मारने के लिए हाथ से नहीं छींटा मारना है। आपको कांसे क्या कहते हैं उसको, दूब ले लीजिए। तो दूब का भी प्रयोग हो सकता है, कांस का भी प्रयोग हो सकता है। तो दोनों में से जो भी आपको वहाँ पर मिले प्रयोग करने के टाइम पे आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो वो पानी में भिगोकर उसके द्वारा छिट्टा मारिए
आप नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डंगालियाँ होती हैं छोटी छोटी नीम की, उसकी एक डाली तोड़ लीजिए, उसमें जिसमें छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, सीख जिसे बोलते हैं, उसको ले लीजिए 2-3, और उसके द्वारा उसको भिगोकर उसके द्वारा भी छींटा मार सकते हैं। तो जब ये 9 बार आप पढ़ के दोबारा छींटा मारेंगे, पहले आपको 9 बार पढ़ के अभिमंत्रित करना है, उसके बाद एक बार आपने मंत्र पढ़ा, और जो भी आपने दूब ली है, कांस लिया है, या फिर नीम की डंगाली ली है, उसको भिगोकर उसमें जब भी उसके ऊपर छिड़के तो उसके साथ ही आपको फूंक भी मारना है उसके शरीर पर। ऐसा आपको 9 बार करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे या तो वो पूर्ण रूप से और तेज हो जाएगा, या तो कुछ देर में वो शांत होके हट जाएगा। जब आपको लगे कि वो उसके शरीर से हट गया है, तो आपको क्या करना है, जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इस मंत्र को आपको क्या करना है, सफ़ेद कागज़ पर लाल स्याही से आपको लिख लेना है इस मंत्र को, और लिख कर उनके जो है बाजू में बांध देना है आपको। जब आप बाजू में बांध देंगे तो फिर वो जो प्रेत है उसके ऊपर दोबारा सवार नहीं हो पाएगा। तो पहले आप पूर्ण रूप से ये देख लीजिए कि वाकई में वो एक बार प्रयोग करने से हट गया है, तभी इस मंत्र को जो आपने लिखा है इसको बांधिएगा, नहीं तो पहले मत बांध दीजिएगा, नहीं तो वो अंदर ही शरीर में रहेगा, भले ही कुछ ना करे लेकिन वो बाद में दिक्कत कर सकता है। पहले आप अपना पहले से देख लीजिए कि वो ठीक हो गया, तभी इसको बांधिएगा। और पानी भी अभिमंत्रित करके पीने को दीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार करें, और हो सके तो 3 से 4 दिन प्रयोग करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस प्रयोग से भी लाभ मिलेगा, और जन कल्याण करिए। तो फिर मिलूँगा एक और प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।